घोटाले मामले से जुड़े ये बड़ी खबर आपको बता दें। भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज बहस होगी और इस मामले में सीबीआई की ओर से दलीलें पूरी की जा चुकी है। मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि लालू प्रसाद सहित दूसरे आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत मौजूद है। कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने दस्तावेज कोर्ट को सौंप दिए हैं। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और आईआरसीटीसी होटल मामले में नामजद अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने पर बहस पूरी करने के लिए 6 दिन की समय सीमा तय रखी गई है। तो एक बार फिर से आपको बड़ी जानकारी दे दें लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर, साथ ही साथ आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज बहस होगी। इससे पहले लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई हो चुकी है। आपको बता दें उस दौरान ये कहा गया था कि लालू प्रसाद समेत तमाम आरोपियों को कोर्ट में पेश होना है, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या सशरीर। और इन सब के बीच एक नए घोटाले को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सीएम नीतीश कुमार खूब बोले। आरजेडी पर हमलावर नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि तुम्हारे पिताजी को हमने ही बनाया। पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे। मंगलवार का दिन, जगह है बिहार विधानसभा और मौका राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम के जवाब का। काहे के लिए आप कर रहे हैं? जैसे ही हम आए वैसे ही हम लोगों ने वहां के बारे में एक एक चीज को देख लिया और जो गड़बड़ किया था उसको पकड़ करके उसके खिलाफ एक्शन हुआ। मुख्यमंत्री के जवाब से पहले तेजस्वी यादव बोल चुके थे। तेजस्वी और सम्राट चौधरी में जबरदस्त भिड़ंत हो चुकी थी। तेजस्वी और विजय सिन्हा में जोरदार बहस हो चुकी थी, लेकिन नीतीश कुमार जब बोले तो खूब बोले। उन्होंने यार कुछ नहीं जाता है, अरे कुछ है। तुम्हारे जो सबसे बड़े, तुम्हारे आपके जो सबसे बड़े नेता थे, उनका हमसे क्या रिश्ता था, कुछ पता है? ऐसे ही बोल रहे, इन लोगों के साथ हो गए हो, बेकार का काम कर लिए हो, अब उसको छोड़ दो। नौकरी से लेकर रोजगार और 2005 से पहले के हालात, सब पर सीएम ने हर उस सवाल का जवाब दिया जो तेजस्वी यादव ने उठाई थी। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। जैसे जैसे समय बीता, मुख्यमंत्री रौद्र रूप में आते रहे और जब तेजस्वी यादव ने टोका टोकी की तो यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारे पिता को भी हमने ही बनाया था। तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ऐसा फालतू छोड़ो। अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बना दिया, बनवाया था। नीतीश कुमार ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि 2 बार गड़बड़ी के चलते इन लोगों को हटाएं, लेकिन अब हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे। अरे अभी मेरे साथ थे तो कहां कोई बात, आप लोगों का कोई काम था? जो काम था मेरा था, ये आपका काम था। मुख्यमंत्री के जवाब के बीच पहले तो विपक्ष की ओर से टोका टोकी हुई और आखिर में विपक्षी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए, लेकिन नीतीश कुमार अपने अंदाज में जवाब देते रहे, विपक्ष पर तंज कसते रहे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम ही बनाए थे, वो जब आए थे। और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। सीएम नीतीश ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हर सवाल का जवाब दिया। प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, वंचित समूहों को उनका हक नहीं मिलता था। अरे अभी मेरे साथ थे तो कहां कोई बात, आप लोगों का कोई काम था? मंगलवार को बिहार विधानसभा में गर्मा गर्म बहस हुई। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे। विपक्ष की ओर से तेजस्वी यादव ने सरकार पर प्रहार किया तो सीएम नीतीश ने भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। नीतीश कुमार ने शुरुआत 2005 के पहले के हालात का जिक्र करते हुए आरजेडी पर निशाना साधने के साथ की।
और उसके बाद जैसे ही हम आए वैसे ही हम लोगों ने वहां के बारे में एक एक चीज को देख लिया और जो गड़बड़ किया था उसको पकड़ करके उसके खिलाफ एक्शन हुआ। सीएम ने 2005 के पहले के हालात तो गिनाए ही, भागलपुर दंगों का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे मुस्लिम समाज के लोगों की बात सुनी और कार्रवाई की। अरे अभी मेरे साथ थे तक कहां कोई बात, आप लोगों का कोई काम था, जो काम था मेरा था, ये आपका काम था। राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए सीएम नीतीश ने अपनी सरकार के काम गिनाए। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, शिक्षक बहाली और सिपाही बहाली तक की बात की और तेजस्वी यादव के सवालों का खुलकर जवाब दिया। अरे अभी मेरे साथ थे तक कहां कोई बात, आप लोगों का कोई काम था, जो काम था मेरा था, ये आपका काम था। नीतीश कुमार ने विपक्ष पर निशाना साधा तो विकास के काम में सहयोग के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का हम अभिनंदन करते हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं। कुल मिलाकर कहें तो बजट सत्र का ये मंगलवार नीतीश कुमार के जोरदार जवाब की वजह से यादगार बन गया। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भी बनाए थे वो जब आए थे उस समय। और बिहार में 50 लाख रोजगार का पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नीतीश सरकार इस मिशन में शिद्दत से जुटी हुई है। साल 2020 से अब तक करीब 7,24,000 सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। सरकार ने यह भी कहा है कि इस साल करीब 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और बिहार में अब 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य को बढ़ाकर अब 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार के दूसरे अवसर निर्धारित किए गए हैं। पहले इस योजना के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य सीएम नीतीश कुमार ने रखा था, जिसे अब उन्होंने बढ़ा दिया है। और आपको बता दें कि इसके तहत अगले साल तक कुल 50 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकारी आंकड़े के मुताबिक बिहार में 2020 से लेकर के अब तक करीब 7,24,000 लोगों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी है और इतने कम समय में इतनी ज्यादा सरकारी नौकरी देकर बिहार ने देश भर में अपनी पहचान बना ली है। हाल ही की बात अगर कर ले तो हाल में अब तक जो दूसरे राज्यों के हजारों युवा सरकारी नौकरी कर रहे हैं, पूरे देश के युवा अब सरकारी नौकरी के लिए बिहार की तरफ देख रहे हैं। कि हम लोग उसके लिए नौकरी के लिए 10 लाख नौकरी करेंगे और 10 लाख रोजगार, तो यही शुरू किया। लेकिन अभी क्या स्थिति है, 10 लाख नौकरी में अभी 9,35,000 हो चुका है और उससे ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए इस बार के चुनाव के पहले अब 10 लाख की जगह पर 12 लाख ये होगा नौकरी वाले में, और जो रोजगार का भी हम 10 लाख किए थे उसका तो अभी ये 24 लाख हो गया और उसमें भी उसका रहा है। तो उसके लिए न सिर्फ आप समझिए कि 24 लाख होगा बल्कि और बढ़ेगी और कुल मिलाकर के वो 38 लाख हो जाएगी। इसके बारे में रोजगार हर तरह से। अब पुलिस बल की संख्या कैसी थी, इतना कम पुलिस बल की संख्या थी जब हम लोग आए थे तो पुलिस में 42,851 मात्र था और हम लोगों ने इसके लिए तुरंत करके कहा कि इतना कम पुलिस में क्यों बहाली हो रही है। हम लोगों ने उसकी बहाली की और उसको 1,10,000 कर दिया। हमने कहा कि भाई अब इतना है, इसके चक्कर में मत रहो, हम और ज्यादा करना चाहते हैं। कौन काम किया था ये लोग, बैठ फालतू बात है। इसीलिए हम लोगों ने उनको भी आप समझ लीजिए कि 2,53,961 नियोजित शिक्षकों को भी बहाली हो गई है। अब 8,000 मैंने थोड़ा सा बचा हुआ, अब 2 परीक्षा है, 3 परीक्षा है। हम लोगों ने कहा कि भाई देखो बहुत मामूली से परीक्षा है, तो आप जानते हैं इतना बड़ा सरकारी शिक्षक ये सब के सब बहाल हो गए। और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर जमकर बरसे। तेजस्वी यादव ने साल 2005 से पहले की सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया।
तेजस्वी ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में पावरफुल सरकार थी। तेजस्वी यादव ने दोनों डिप्टी सीएम पर भी तंज कसा। तेजस्वी के वार पर सीएम नीतीश ने भी जोरदार पलटवार किया। राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, वंचित समूहों को उनका हक नहीं मिलता था, तो कहां से विकास होगा महोदय? बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव कुछ अलग ही तेवर में थे। तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में आक्रामक रूप में नजर आए। तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर बड़ा सियासी हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम आजकल जहां जाते हैं वहां कहते हैं पहले कुछ था, पहले कुछ था। तेजस्वी के इस बयान पर राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नीतीश ने भी जोरदार पलटवार किया। पहले कुछ था, पहले कुछ पहनती थी महिला, पहले कुछ था, सब तो हो ही गया, सब तो हम कर ही दिया, अब कुछ बचा है। 10 साल से यही सुन रहे। अध्यक्ष महोदय, आपको भी रटा गया होगा। अगला लाइन मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे, वो प्रेस मीडिया के लोग भी अब समझ गए कि आप देखो 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 ये बोलेंगे। अरे अभी मेरे साथ थे तो कहाँ कोई बात, आप लोगों का कोई काम था? जो काम था मेरा था, ये आपका काम था। अरे जब गड़बड़ किए तो एक बार लिए थे, हरा दिया, और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया, और अब कहीं से नहीं, इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ मिलकर काम किए, हम लोग सब मिलकर लिए साथ रहेंगे, अब कुछ नहीं। एनडीए आरजेडी पर बार बार 2005 से पहले की हालत पर सियासी हमले करती है। तेजस्वी यादव ने 2005 से पहले की हालत को लेकर एनडीए पर करारा वार किया। तेजस्वी ने कहा 2005 से पहले बिहार पावरफुल था। लालू राबड़ी के राज में बिहार में राजनीतिक स्थिरता थी। 2005 से पहले का बिहार क्या था, हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं। 1961 से लेकर 1990 तक 22 बार मुख्यमंत्री बदले। 1961 से लेकर 1990 तक 22 बार मुख्यमंत्री बदले और 5 बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा। यानी 29 साल में 27 बार सरकार की उथल पुथल रही। जब प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, वंचित समूहों को उनका हक नहीं मिलता था, तो कहां से विकास होगा महोदय? बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सियासी पारा हाई, बयानों के तीर दोनों तरफ से छूटते रहे। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव आक्रामक तेवर में दिखे तो एनडीए भी जोरदार पलटवार के मूड में दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच तीखी बहस हुई। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी के बारे में बात की, जिसके बाद सम्राट चौधरी भड़क गए और उन्होंने तेजस्वी पर जोरदार पलटवार किया। ये रिपोर्ट देखिए। खड़ा होके बोलिए, नहीं बोला। खड़ा होके बोलिए, नहीं बोला। क्या पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देने के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी आक्रामक नजर आए। शुरुआत में उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम को निशाने पर लिया। गर्मा गर्मी का माहौल तब हो गया जब तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी आमने सामने हो गए। दरअसल तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी के बारे में कहा कि उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे के बारे में क्या कहा था, ये बताएं। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था, ये भी जान लीजिए। क्या आपके पिता ने आप शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे अरे छोड़िए, खड़ा होके बोलिए, नहीं बोला। खड़ा होके बोलिए, नहीं बोला। खड़ा होके बोलिए, नहीं बोला। खड़ा होकर बोलिए, नहीं बोला। खड़ा होकर बोलिए। तेजस्वी यादव के आरोप पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी जोरदार पलटवार किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को लेकर आपके पिताजी ने क्या क्या बोला। आपके पिताजी ने तो बिहार को लूट लिया। पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया। आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। सदन में तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के बीच तीखे बयानों के तीर चलते रहे। बाद में विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव की दखल, दोनों नेताओं की बहस रुकी। स्पीकर ने एक दूसरे पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करने की नसीहत दी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज और शैलेंद्र की रिपोर्ट।
और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। स्पाइस जेट फ्लाइट का इंजन खराब हो गया है। पटना से दिल्ली की तरफ ये फ्लाइट जा रही थी। SG 729 के इंजन में खराबी आ गई। फ्लाइट में सवार यात्रियों को बाहर निकाला गया। फ्लाइट में 185 यात्री सवार थे और देर होने की वजह से यात्रियों ने जोरदार हंगामा किया। एयरलाइंस कर्मियों से तीखी बहस भी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से, जहां फ्लाइट की इंजन में खराबी आने की वजह से यात्रियों की परेशानी बढ़ी, जिससे वो लगातार हंगामा करने लगे। फ्लाइट कर्मियों से बहस भी हुई उनकी। पटना से दिल्ली की तरफ ये फ्लाइट जा रही थी। SG 729 के इंजन में खराबी आई। फ्लाइट में सवार यात्रियों को बाहर निकाला गया। लगभग 185 यात्री इस फ्लाइट में सवार थे। देर होने की वजह से यात्रियों ने जबरदस्त हंगामा किया। एयरलाइंस कर्मियों से इनकी तीखी बहस भी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, क्या कुछ जानकारी है? फ्लाइट में किस तरह की खराबी आई, कब तक ये जानकारी मिली यात्रियों को, और जब बहस हुई उसके बाद क्या फ्लाइट कर्मियों की तरफ से कोई एक्शन लिया गया? देखिए, ये स्पाइस जेट की फ्लाइट जो थी SG 729 के इंजन में खराबी आ गई थी और इस वजह से इसमें तकरीबन 185 यात्री जो थे वो सवार थे और उन्हें ऐन वक्त पर सूचना दी गई और फिर उनको अराइवल में लाया गया था। देरी होने की वजह से यात्री काफी हंगामा करने लगे। वे दूसरी फ्लाइट से जाने की मांग लगातार करते रहे। इस दौरान एयरलाइंस कर्मियों से उनकी तीखी बहस हुई, नोकझोंक भी हुई। CISF के जवान वहां मौजूद थे, उन्होंने इंटरफेयर किया इस मामले में। जवानों ने किसी तरह यात्रियों को वहां पर शांत कराया। इधर इंजन में आई खराबी को ठीक करने में इंजीनियर भी लगे रहे। करीब 3 घंटे में इंजन की आई खराबी को ठीक किया गया। इसके बाद यह फ्लाइट 2 घंटे 24 मिनट देर से 1:24 पर 176 यात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई। हालांकि देर होने की वजह से 9 यात्रियों ने अपना टिकट वापस कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में जो एयरलाइंस के कर्मी उन्होंने कहा कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम था उसको सॉर्ट आउट किया गया और टेक्निकल प्रॉब्लम में किसी का बस नहीं चलता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कंफर्म कर दिया है कि नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। नेतृत्व में हम अपनी एनडीए की सरकार पुनः 2025 के चुनाव के अंदर अक्टूबर में फिर से सरकार बनाए। 2025 के विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर ने ये कंफर्म कर दिया। एनडीए 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ेगी। बीजेपी राज्य परिषद की बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पार्टी का रुख साफ कर दिया। खट्टर ने साफ कहा कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा। पूरी मजबूती से बिहार में एनडीए सरकार बनाएगी। बिहार में चुनाव का वर्ष है और इस चुनाव के वर्ष में हम लोगों को आज से कमर कसनी चाहिए कि यहाँ जैसे पहले सरकार चल रही है, माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम अपनी एनडीए की सरकार पुनः 2025 के चुनाव के अंदर अक्टूबर में फिर से सरकार बनाए। यही मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। 2025 का चुनाव सीएम नीतीश के नेतृत्व में होगा। मनोहर लाल खट्टर के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं, बिहार में एनडीए 200 पार जाएगी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। तो जो लोग तरह तरह से भ्रम पैदा करते हैं, आज तो केंद्र के पर्यवेक्षक के तौर पर भी यहाँ मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में हम लोग 200 के पार जाएंगे। नीतीश के नेतृत्व पर महागठबंधन लगातार सवाल उठा रहा है। तेजस्वी बार बार नीतीश पर तंज कस रहे हैं। तेजस्वी ने नीतीश की उम्र पर सवाल उठाते हुए एनडीए सरकार को खटारा सरकार बताया। नीतीश को थका हुआ सीएम कहा, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा और जीतेगा भी। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 5 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं और आज मोहन भागवत मुजफ्फरपुर आएंगे। मुजफ्फरपुर से 6 मार्च की सुबह मोहन भागवत सुपौल जाएंगे। आरएसएस प्रमुख के आगमन को लेकर मुजफ्फरपुर में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 5 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जिसमें 5 मार्च को वह मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। मुजफ्फरपुर के इसी जो आरएसएस का कार्यालय है, यहाँ पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कल शाम में पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ से 6 मार्च को वीरपुर सुपौल के लिए रवाना होंगे और फिर वहां से फिर वापस मुजफ्फरपुर आएंगे। 7 और 8 को संघ के जो सदस्य हैं उनके साथ यहाँ पर बैठक होगी, 2 दिन तक बैठक होगी। फिर 9 मार्च को वो नागपुर के लिए रवाना होंगे। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आगमन को लेकर पूरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। वहीं आरएसएस इस कार्यालय में भी तैयारी चल रही है। जिला में भी तमाम आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आगमन को लेकर तैयारी में जुट गए हैं। तो कल यानी 5 मार्च को मोहन भागवत मुजफ्फरपुर आ रहे हैं और इसको लेकर तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ।